हाय बच्चों, शुभोदय। हमारे सेंट जोसेफ पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पटसालीमणि आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, कल के कक्षा में हमने रैदास जी के संक्षिप्त परिचय, रैदास जी की रचना के बारे में, उनकी विचार दृष्टि के बारे में, उनकी भक्ति साधना के बारे में अध्ययन किए थे। आज उनके द्वारा रचे गए उनके पद, इनके अनमोल विचारों को अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आपके मोबाइल पर देख सकते हैं कि रैदास जी है जो अपनी रचनाओं से, अपनी विचारों से, जो आज भी इस आधुनिक युग में बहुत ही प्रसिद्धि पाए हुए हैं। आज अगर आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं तो उनके द्वारा कुछ विचारों को आज भी हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। तो चलिए बच्चे, आज जिन्होंने जिस विचारों से हमें प्रभावित किया है, बहुत सारे लोगों को अपने शिष्य के रूप में, अपने अनुयायी के रूप में रखने वाले और सभी वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले रैदास जी का कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो आपके मोबाइल पर पहला जो है, जिस प्रकार रैदास जी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, आप देख सकते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि अब कैसे छूटेगा राम रट लगी है, जो हमेशा मेरे जीवन के उठने से, बैठने से, सोने से, के कुछ भी करो, हमेशा मुंह से एक ही शब्द निकलता है, वही राम। इस राम शब्द को कैसे छुटकारा मिलेगा? अब कैसे छूटेगा ये राम लट लगी है, ऐसे कैसे लग गई है जो हमेशा जो है राम नाम जप रहा हूँ कहकर। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी के समान हैं। तुम ऐसे चंदन हो, खुशबूदार हो, हम बस पानी की तरह है। इस पानी में अगर तुम्हारे जैसे एक चंदन अगर गिर जाए तो मेरा भी जीवन जो है महक हो जाएगा, मेरा भी पानी का जो है महत्व और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या है, मेरे पानी का अगर महत्व बढ़ना है, प्रभु जैसे तुम्हारे चंदन के साथ मेरा मिलना बहुत आवश्यक है कहकर अपना पहला विचार यहाँ पर व्यक्त करते हैं। इसलिए वे कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब कैसे छूटेगा ये राम रट जो लगी है? तभी छूटेगा जब तुम चंदन के समान हो और मैं एक पानी के समान हूँ। इस पानी में अगर चंदन की एक बूंद अगर गिर गई तो पूरा पानी का जो है पूरी तरह से चंदन ही चंदन बन जाएगा। इसी प्रकार अपनी अद्भुत पहला विचार समाप्त करते हैं और उसके बाद कहते हैं, जाकी अंग अंग बस समानी, प्रभु जी तुम घन भन हम मोर। देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर कहते हैं, जिस प्रकार हम देख सकते हैं हमारे अंग अंग में तुम बसे हुए हो, पूरी तरह से हर एक अंग में तुम्हारा स्थान मिला हुआ है। और प्रभु जी तुम घन बन गए हो, तुम पूरी तरह से बादल जैसे हो और मैं यहाँ पर एक मोरा जैसा हूँ। जिस प्रकार एक मोर पक्षी जो है बादल को देख कर नाचता है, वैसे ही मेरा जीवन जो है नाचना जैसा रहता है कहकर। जैसे चितवर चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जीती बेरे दिन राती। देखिए, यहाँ पर कहते हैं, जैसे जिस प्रकार चंद चकोरा पक्षी होता है, चकोरा पक्षी जो है चंद को देखकर, चंद्रमा को देखकर जिस प्रकार नाचता है, वैसे ही मैं तुम्हें देखकर मेरे जीवन की सार्थकता को प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हो तो हम बाती है, हम एक बाती के समान है। उस बाती का महत्व तभी चलेगा वो अगर वो दीपक के रूप में आएगा। इसलिए तुम्हारे साथ हमारा मिल जाना, हमारे शिष्य के रूप में तुम्हें, जो एक सेवक के रूप में, भक्त के रूप में तुम्हें अपनाना चाहिए, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होती है। जाकी जीती बेरे दिन राती, पूरी तरह से जो दिया होता है पूरी रात जलता है, पूरे अंधकार को मिटाता है, वैसे हमारे तुम्हारे साथ मिलकर जीवन की सार्थकता को हासिल करना है कहकर बताते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा।
देखिए यहाँ पर कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हो, और मोती का जो महत्व होता है वो किसी धागे में नहीं होता है। धागा का अगर महत्व होना है, उस धागे में एक एक मोती को जोड़ा कर उस धागे को एक हार बना दिया जाए, तभी उस धागे का महत्व होता है। इसलिए प्रभु तुम मोती होकर मेरे जीवन जैसे दाग में अगर आ गए तो मेरे जीवन की सार्थकता जो है महसूस होगा, मेरे जीवन की सार्थकता पूर्ण होगी, कहकर बताने का प्रयास करते हैं। जैसे सोने मिलत सुहाग, जिस प्रकार उस सोने से भरे हुए हार जो है वो दाग जो है पूरी तरह से सोना ही कहने लगेगा। मेरा जीवन जो है एक व्यर्थ जीवन नहीं होगा, मेरा जीवन भी सोने जैसा ही होगा, जैसे कि धागे जैसा मेरे जीवन में मोती जैसे तुम्हारा प्रवेश होने से मेरा जीवन जो है सोना जैसा हो जाएगा, कहकर बताते हैं। और आगे कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दास। प्रभु जी तुम स्वामी हो, पूरे मेरे लिए नहीं पूरे जगत के स्वामी हो। तुम स्वामी ही रहो और हम हमेशा के लिए तुम्हारा दास रहेंगे। ऐसी भगते करे रैदास, ऐसी भक्ति करेगा रैदास जो है हमेशा हमेशा के लिए, युगों युगों के लिए, अगर जन्म जन्म के लिए मैं तुम्हारा दास बनकर ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारा ही सेवा करना चाहता हूँ, कहकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसलिए वे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फट से बता रहा हूँ। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसी चितवर चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम दागा। जैसे सोने मिलत सुहाग, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदास। यहाँ पर जिस प्रकार उन्होंने अपने अद्भुत विचारों को व्यक्त किए हैं, पहले की लाइन में वे कहते हैं कि मैं पानी जैसा हूँ, तुम चंदन जैसे हो, और दूसरी में कहते हैं कि तुम एक घन बादल की तरह हो, मेरा जीवन जो है एक मोर पक्षी की तरह। और चकोर जो है चंद्रमा को देखकर जिस प्रकार नाचता है, वैसे तुम्हें देखकर मेरे जीवन की सार्थकता होती है। और दिया जो दीपक के रूप में तुम हो, एक बाती के रूप में हम है कहकर। और उसके बाद कहते हैं जिस प्रकार तुम मोती हो और मैं धागा हूँ, और तुम स्वामी हो और मैं दास हूँ। तो हमने उसके परिचय में देखा था, तो अपने आप को वे पानी, मोरा, बाती, धागा और दास मानते हैं, और वही प्रभु श्री राम जी को चंदन, दीपक, स्वामी के रूप में मानकर अपनी अद्भुत विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आगे उनकी और भी कुछ विचार हैं, वो कल के कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में के लिए इतना काफ़ी है। आज इस कक्षा में जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।